हेलो गाइस, मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम लोगों को कम्युनिकेशन में अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना हो, बेहतर बनाना हो, तो उसमें से क्या क्या बैरियर आता है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले, द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट। कहने का मतलब, जब भी हम कोई चीज किसी को कहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ कम्युनिकेट करते हैं या कुछ डायरेक्शन पास करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, तो वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इफ एन इंडिविजुअल सेंड्स द मैसेज and other one receives it and interprets it in the same way as the sender had intended to express, the process of communication is said to be complete and successful। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को, किसी को कुछ कह रहे हैं और कहने का जो मतलब है सेंडर का, वही मतलब अगर वो रिसीवर भी समझे, तो कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो कंप्लीट और सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आप ए सेंडर, बी सेंडर है, रिसीवर है, ए बी को जब कुछ कह रहा है तो एक्स मैटर पे कह रहा है, लेकिन बी उसको वाई मैटर पे समझ ले रहा है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर ए एक्स मैटर पे कह रहा है और ए भी, मतलब बी भी एक्स मैटर पे समझे, तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाएगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाएगा। Certain barriers in communication affect the clarity, accuracy and effectiveness of the message। कहने का कुछ बैरियर्स है जो क्लैरिटी, एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। Several things can prevent the message from reaching the intended recipient from having the desired effect on the recipient। कहने का मतलब है बहुत सारा ऐसा चीज है जो इफेक्ट करता है, जो मैसेज भेज रहा है उससे अलग मैसेज रिसीवर को पहुंच रहा है। तो इसी चीज के में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी इन्वॉल्वमेंट मतलब उसी इन्वॉल्व फैक्टर को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देयर में बी सम फॉल्ट इन कम्युनिकेशन सिस्टम एज वेल। चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। सबसे पहला है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर कहने का मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं इसके बारे में। दिस बैरियर इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कहने का मतलब है ऑफ द मैसेज। वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेंटिक गैप्स फाउंड इन द डे टू डे यूज पीपल एज फॉलो। कहने का मतलब है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और उसमें जो उसका मतलब निकल रहा है, वो रिसीवर निकाल रहा है, वो क्या निकाल रहा है, डिपेंड उस पर करता है ये सारा कुछ। अब यहाँ पे डे टू डे सिमेंटिक एरर क्या क्या है, सिमेंटिक फेलियर क्या क्या है। वर्ड्स हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट मल्टीपल मीनिंग्स। अब आप कह रहे हैं, एक इंग्लिश का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो बहुत फॉलो कर रहा हूँ, आई हैव, नहीं ऐसे नहीं, आई हैव रेड बुक। तो यहाँ पे आई हैव रेड बुक मतलब दो सेंस निकल के आता है, मेरे पास लाल किताब है और मैंने किताब पढ़ ली। ये ग्रामेटिकल एरर है इस सेंटेंस में, मैं मान रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर एक इस पॉइंट का एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, आई हैव रेड, मेरे पास लाल किताब है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। ये दोनों मीनिंग आ रहा है। तो ऐसा वर्ड जो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन देता हो या सिमिलर स्टेटमेंट का मीनिंग देता हो, उसको हम लोग सिमेंटिक एरर में रह सकते हैं। अब से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन कौन सा बैरियर है कम्युनिकेशन में, तो उसमें आपका जो नाम है वही याद रखिएगा, इसके अंदर का जो पॉइंट्स है ये जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। बस सीमेंट से एक टाइप सीमेंटिक एरर है और दूसरा एरर है और दूसरा एरर, वो जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसी के बारे में आपको इसमें ध्यान देना है और ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। मतलब कोई मैसेज को एग्जेजरेट कर देना या बहुत ज्यादा गलत तरीके से एक्सप्रेस करना, या फिर नॉर्मल चीजों को बहुत ज्यादा खराब तरीके से बोलना किसी दूसरे को, उसी को कहते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। नेक्स्ट है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब कि हम कुछ कह रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। वो मेरा एक्सप्रेशन कहने का सही है, तरीका है, सब कुछ सही है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा। ये हो गया हमारा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट टेक्निकल लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज में से कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मान लीजिए कॉमर्स वाले लोग कहते हैं सीएस, तो कॉमर्स हो गया, सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस, ये सॉरी कंपनी सेक्रेटरी, एंड सीएस कंप्यूटर वाले कहेंगे तो कंप्यूटर साइंस होता है।
तो कहने का मतलब टेक्निकल वर्ड्स, या फिर आप लैंग्वेज में कहें, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में पाइथन कहते हैं। अब नॉर्मल लोगों को पाइथन कहेंगे तो उसको लगेगा कि सांप के बारे में कह रहे हैं। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है वो हम लोग अगर किसी को डिस्कस करते हैं जो सामने वाला उससे अभिन्न है, मतलब वो कभी सुना नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा। तो ये क्या कहलाता है, टेक्निकल लैंग्वेज को जब हम यूज करते हैं तो ये एक सेमेंटिक बैरियर कहलाता है। हाँ, तो आपको याद रखना है क्या क्या है इसमें। वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट मल्टीपल मीनिंग्स, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एंड टेक्निकल लैंग्वेज। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है न्यू मीनिंग्स गिवन टू ऑर्डिनरी वर्ड्स बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम लोग इसमें यही लिखा हुआ है कि पुराना पुराना टर्म्स को कंप्यूटर में नया नाम दिया गया। जैसे कि हम लोग माउस से फेमिलियर है, अब हम लोग कंप्यूटर में अगर माउस कहें तो हम लोग माउस को जो है हमारे पास डिवाइस, जो पॉइंटिंग डिवाइस उसके बारे में कहेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको एनिमल समझ लें। तो इसी चीज को एग्जांपल में लिखा गया टेक्निकल लैंग्वेज को लिखा। तो पहला बैरियर हो गया सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इट में ओरिजिनेट इन कॉन्ट्राडिक्टरी मैनेजमेंट पॉलिसी और टू मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और क्लास बिटवीन द line and staff operations. The specialized nature of functions or even a specialized language of those functions may cause it. कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहने का है कि बहुत मैनेजमेंट में बहुत लंबा चेन है, लेवल है। अब ये अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फिर स्टाफ, लेबरर। अब क्या होता है कि जब ये अपर लेवल मैनेजमेंट कुछ मैसेज कन्वे करता है लेबरर के लिए, तो क्या होता है ये लेवल बाय लेवल चेंज होता है, मतलब लेवल बाय लेवल मूव करता है। अब ये कुछ कहना चाह रहा है और ये जो है यहाँ से नीचे वाला लेवल जो है वो कुछ और मिला के कह दे रहा है। उसी चीज को कहते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओरिजिनेट कब होता है इसको ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी मैनेजमेंट पॉलिसी और टू मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और क्लैश बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑपरेशंस। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये कोई अच्छा स्कीम लेके आया है अपने लेबरर्स के लिए, ये अपर लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टर जो भी है, ये मैसेज बोला कि आप जाके पास कर दीजिए लेबरर्स को कि आपको ये इंसेंटिव मिलेगा अगर ये प्रोडक्शन होगा। लेकिन क्या हुआ कि ये लोअर स्टाफ और लेबरर के बीच में जो है वो क्लैश है। अब ये मैसेज यहाँ से जो आया वो कन्वे लेबर को नहीं हुआ, और क्या हुआ, जो इंसेंटिव भी आने वाला था उसको वो रोक दिया। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है उसको कंप्लीटली फ्लो ना होने देना, या किसी के लिए रोक देना, या पर उसके लिए कुछ भी रीजन हो सकता है। और रीजन क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्टरी मैनेजमेंट हो सकता है, टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, या क्लैश हो सकता है स्टाफ ऑपरेशन में। The specialized nature of functions or even special language for those function may cause it। कहने का मतलब है कुछ स्पेशलाइज नेचर है फंक्शन का, या कुछ स्पेशल लैंग्वेज यूज किया जाए। जैसे कि मान लेबर ग्रेड के जो है वो हिंदी समझते हैं, इंग्लिश नहीं, और अपर लेवल मैनेजमेंट जो है वो सारा सारा इन्फॉर्मेशन जो मूवमेंट करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वो बैरियर एक तरह से हो सकता है क्योंकि लेबर को इंग्लिश समझ में आएगा नहीं। इट मे हैव इट्स सोर्स इन फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रैप ग्रैपवाइन ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें जो भी बैरियर्स होगा वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, क्या कल्चर है वहाँ का और किस तरीके से मैसेज पास होता है। बहुत बार लेबरर लेमैन होता है तो लेबरर्स को समझ में नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोटोकॉल है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, उसको लेके भी बहुत बार क्लियर। जैसे कि कोई नया स्टाफ ज्वाइन कर रहा है किसी ऑफिस में, तो उसके रूल एंड रेगुलेशन को उसको समझने में समय लगता है। तो एक तरह का वो ऑर्गेनाइजेशन उसका क्योंकि जो उसके ओल्डर पर्सन है जो इन कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो उनको कंप्लीट प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते। इसी चीज को यहाँ पे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रेगुलेशन। स्टेटस रिलेशनशिप। स्टेटस रिलेशनशिप कैसा है उस पर्सन का वहाँ पे। लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। कहने का मतलब ये है कि सीनियर्स काम लेना चाहते हैं अपने जूनियर से, सबऑर्डिनेट से,
बट प्रॉपर हेल्प नहीं करना चाहते उनको ग्रो करने में। इस तरीके का कम्युनिकेशन कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट इंटरपर्सनल बिहेवियर, सॉरी बैरियर्स। द इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर communication depends on a lot on interpersonal relationship between the two people। कहने का मतलब यह है कि दो लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको लेके इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं एक ही कंपनी में दो लोग हैं, ए और बी, दोनों का जो पर्सनल रिश्ता है वो बहुत खराब है, मतलब पड़ोसी हैं, झगड़ा होता रहता है। अब बताइए जब ये दोनों काम करेंगे कंपनी में और जब मैसेज करने करेंगे, क्या तो हंस खेल के बात करेंगे या बहुत दोस्ती मनाएंगे या साथ में खाना खाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इनका पर्सनल जो है वो राइवलरी है या दूसरी दुश्मनी एक दूसरे से कह सकते हैं। तो इफेक्टिवनेस होना चाहिए, होगा कब? जब इंटरपर्सनल बैरियर जो होता है किसी दो लोगों के बीच में, जो उसका पर्सनल होता है रिलेशनशिप, वो खराब रहता है, तब जाके हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पर्सनल चीजों में दो लोगों के बीच में इफेक्ट करता है। वही चीज कह रहा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। दो पीपल के बीच का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी डिपेंड करता है। इफ एंड व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर आर इन द सेम इकोनॉमिक एजुकेशन एंड स्टेटस लेवल and also have good rapport with each other, there is hardly any barrier arising communication। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर सेम इकोनॉमिकल लेवल का है, एजुकेशन लेवल का है। अब जैसे मान लेते हैं ये फिफ्थ पास है, ये भी फिफ्थ पास है, तो दोनों का जो कम्युनिकेशन करने का तरीका होगा वो एक जैसा होगा। अगर ये ग्रेजुएशन है और ये भी ग्रेजुएशन है, तो भी दोनों का कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होगा। अगर मान लेते हैं ये ग्रेजुएट है और ये फिफ्थ पास है, दोनों का जो कम्युनिकेशन करने का तरीका होगा वो अलग होगा। तो वही चीज कहा जा रहा है इसमें कि अगर सेम एजुकेशन लेवल है, सेम इकोनॉमिक लेवल है, स्टेटस सेम है, तो एक कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं आ सकता, मतलब कम चांसेस आने का। बट इन केस ऑफ डिफरेंस एट एनी लेवल देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन। मतलब अगर कोई भी लेवल में अगर जो उसके लेवल में डिफरेंस है, जैसे कि इकोनॉमिकल लेवल में डिफरेंस, एजुकेशनल में है, स्टेटस में है, तो उस केस में मिसकम्युनिकेशन का चांसेस ज्यादा है। कम्युनिकेशन कॉमन एग्जांपल क्या है इंटरपर्सनल बैरियर्स का, उसके बारे में देखें। लैक ऑफ प्रॉपर चैनल्स, प्रॉपर चैनल का जो लैक है उससे इंटरपर्सनल बैरियर जो है वो राइज हो सकता है। नो इंटरेस्ट टू कम्युनिकेट। अब दो लोग हैं, दो पार्टी है, एक पार्टी बात करना चाहता है, दूसरा पार्टी बात नहीं करना चाहता, तो उस केस में इंटरपर्सनल जो इंटरेस्ट है वो नहीं है। लैक ऑफ कॉपरेशन, मतलब वही चीज है, एक बात करके समझाना चाहता है लेकिन दूसरा समझना ही नहीं चाहता कोई बात को। लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अगर कोई कुछ हमको बता रहा है, जैसे कि अगर हम सपोज कर ले कि एग्जांपल लें मौकरी जैसा कुछ, जैसे कि कहा गया कि एक्स लोकेशन में आज बारिश रेन हो रहा है। अब हमको एक्स लोकेशन में जो रेन हो रहा है वो हमको बताने वाला ए पर्सन है। हम एक की बातों पे भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि ये 90% टाइम जो है वो झूठ बोलता है। तो हम ये कह लें कि एक्स प्लेस में रेन होगा और कहने वाला ए पर्सन है, और वो 90% टाइम्स झूठ बोलता है, तो मेरा जो ट्रस्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये किस तरह का एग्जांपल है, इंटरपर्सनल बैरियर। पुअर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। पुअर रिलेशनशिप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए, सुपीरियर यानी जो सीनियर है या फिर बड़ा जो लोग है, जैसे कि सीनियोरिटी में जो बड़ा है, उनका जो है अपने जूनियर्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ पेनल्टी। इंटरपर्सनल बैरियर में अगर कोई कुछ कह रहा है तो हो सकता है उसको पेनल्टी लग जाए किसी चीज को लेके, तो उस चीज का डर से भी लोग क्या होता है कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। जैसे कि सपोज कर ले किसी पर्सन का जो सोशल मीडिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, अब जब से ही अकाउंट सस्पेंड होने लगा है गलत इंफॉर्मेशन को, जैसा कि चेक हो रहा है कि गलत इंफॉर्मेशन पास किया जाए तो उनका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। तो आप देखेंगे अब जब ये पेनल्टी है कि लगेगा, लोगों को डर आएगा कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है,
तो वो जैसा तैसा मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले बचेंगे, नहीं करेंगे। तो ये पेनल्टी का डर है इसी वजह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर्स। इंडिविजुअल और साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर्स आर द प्राइम बैरियर्स इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहीं अंदर ही आता है। पीपल हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, पीपल ऑल्सो हैव पर्सनल फीलिंग्स, डिजायर, फियर्स, होप्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, एटीट्यूड, व्यू एंड ओपिनियन। अब कहने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल एंड सोशियोलॉजिकल फिजियो सोशियोलॉजिकल बैरियर्स होता है, जिसमें क्या क्या आता है। हर एक आदमी का अपना कम्युनिकेशन का स्टाइल है, अपना फीलिंग है, डिजायर है, फियर है, होप है, लाइक डिसलाइक, व्यू एंड ओपिनियंस है। द मीनिंग असाइंड अ मैसेज डिपेंड्स अपॉन द इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टेटस बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब सपोज कर लें कि कोई पर्सन है जिसकी शादी हो रही है। अब उसको कोई पर्सन दूसरा आके बुरा खबर या अच्छा खबर ना सुनाए, तो एक तरह का साइकोलॉजिकली क्या होता है कि इमोशन और या फिर एक बैरियर दिमाग में आ जाता है, और वो शादी करते समय जो खुशी फील करना होता है वो नहीं कर पाता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजों को लेके हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सनल फीलिंग होता है, डिजायर होता है, फियर होता है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है हमारे कम्युनिकेशन में। जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें कोई टेंशन उस समय आ गया, और उस समय जब टेंशन आया है इस पर्सन के पास, और वो मैरिज शादी करने को जा रहा है, तो वो जो भी इसके रिलेटिव या इसके दोस्त इस शादी में जाएंगे, वो उसको प्रॉपरली ग्रीट नहीं कर पाएगा, या फिर प्रॉपरली उसको टेक केयर नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ बैरियर कम्युनिकेशन में इफेक्ट होगा, जिससे लोगों को लगे कि नहीं, ये ध्यान नहीं देना मेरे को। तो इसी चीज को कह सकते हैं यहाँ पे। तो इंडिविजुअल साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या क्या आता है? स्टाइल, selective perception, halo effect, status relationship, poor attention and retention, inattention, undue importance of written words, defensiveness, closed mind, state of health, and filtering. इंडिविजुअल एंड साइकोसोशियोलॉजिकल में बहुत सारा है, इतना आपको डिटेल में नीचे जाना नहीं है, बस आपको समझना है कि क्या बैरियर हो सकता है। इंडिविजुअल एंड साइकोसोशियोलॉजिकल एक बैरियर है जिसमें क्या क्या अप्लाई होता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है कब? जब पीपल का स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है अलग, फीलिंग, डिजायर, फियर्स ये सब अलग अलग होता है, तब जाके ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चर जियोग्राफिक बैरियर्स। अब क्रॉस कल्चर कहने का मतलब ये है, सपोज कर ले नॉर्थ इंडिया का कोई पर्सन जो है वो साउथ इंडिया में चला जाए, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बैरियर तो आएगा। बिकॉज अगर मान लेते हैं ये कम्प्लीटली नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी में अगर बात करते हैं, और साउथ एरिया में सपोज कर ले कि तेलुगु में बात कर रहे हैं, अगर इस पर्सन को हिंदी नहीं आ रहा और इस पर्सन को तेलुगु नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और ये पर्सन इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जब तक दोनों के बीच में इंटरमीडिएटरी ना आ जाए, या दोनों के बीच में ऐसा कोई कॉमन लैंग्वेज ना आ जाए जिससे क्या हो एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर पाए। Culture is a shared set of values and attributes of a group. It is total of the way of living built up a group and transmitted from one generation to another. Culture is so much a part of an individual's manner of talking, behaving, and thinking that communication style and communication competence are influenced by it. Some कहने का मतलब यही है कि जो भी कल्चर है वो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग होता है, और उसमें अब क्रॉस कल्चर कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई रिलीजियस ही रहा, तो कोई रिलीजियस गैदरिंग रहा, तो रिलीजियस गैदरिंग रहा तो पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है। वो दूसरे रिलीजन वाले इस रिलीजियस गैदरिंग में क्या हो रहा है, क्या पर्पस है, ये समझ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह का बैरियर आ जाता है, और वो बैरियर कैसा हो जाता है? क्रॉस कल्चर हो जाता है। या फिर जोग्राफिकल बैरियर जो कहे, जोग्राफिक बैरियर जो है नॉर्थ इंडिया वाला एग्जांपल जो दिए साउथ इंडिया के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक तरह का जोग्राफिक बैरियर हो जाएगा।
क्या क्या आता है, सिग्निफिकेंस बिटवीन कल्चर्स, नेशनल कैरेक्टर एंड बेसिक पर्सनैलिटी। कहने का मतलब ये है कि पर्सनैलिटी उसका बेसिक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है वो नेशनल लेवल पे। तो इसमें एक बैरियर हो सकता है, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर छोटे से प्लेस से आया और उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का नॉलेज है, लेकिन वो जब नेशन वाइज वो घूमेगा, उसको लैंग्वेज भी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कम्युनिकेशन क्या होगा, ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज, जो ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर है हमारा वो, और उसका जो वैल्यू है। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप मतलब हमारा रिश्ता हमारे अगल बगल या हमारे पड़ोसी से या फिर हमारे फ्रेंड्स के बीच में कैसा है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड परसेप्शन, ये सब क्या आ जाएगा, क्रॉस कल्चर या ज्योग्राफिक बैरियर्स। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर या चैनल एंड मीडिया बैरियर्स। Physical distraction cause a lot of noise, often literally insufficient insulated rooms with car noise filtering through, poor lighting, and such things frequently move of body postures with pen in hand, even arrive in coffee critical stage of communication. Process are caused communication barrier in organizational। कहने का मतलब है फिजिकल बैरियर। अब जैसे कि मान लेते हैं दो पर्सन बात कर रहे हैं फोन पे, स्टेटमेंट में ध्यान मत दीजिए, इसमें समझिएगा। अब मान लेते हैं कि दो पर्सन टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, या तो मोबाइल पे अब बात कर रहे हैं, तो मोबाइल में बात करते समय क्या हुआ कि चैनल ब्रेक कर गया। ये जो कुछ कहना चाह रहा था वो सुनाई नहीं दिया इसको, जबकि इसको ये लग रहा है कि हमने जो बोला है वो कम्प्लीटली रिसीवर तक पहुंच गया, और रिसीवर जब सुन रहा था तो क्या हुआ, चैनल ब्रेक कर गया और वो सुन नहीं पाया, आवाज कटने लगा। तो अब इस तरह के बैरियर को क्या कहते हैं हम लोग, इस तरह के बैरियर को कहते हैं हम लोग फिजिकल बैरियर या चैनल मीडिया बैरियर। अब मान लेते हैं जैसे कि बहुत सारे मूवीज में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जब सीन होता है, जब कोई कुछ किसी को कहना चाहता है तो देखते होंगे या तो ट्रेन बीच में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जब बोल बोल रहा है तो ट्रेन की आवाज से इसको सुनाई नहीं देगा, या फिर एरोप्लेन आ जाएगा। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंटल बैरियर है, ये कहने का मतलब जहाँ पे किसी न किसी वजह से दोनों के बीच का कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो रहा है, किसी न किसी वजह से, या तो वो थर्ड पर्सन कोई आ जा रहा है। जैसे कि मान ले, सपोज कर ले, कोई पर्सन है, किसी को वो लाइक कर रहा है और कुछ कहना चाह रहा है उसको। अब कहते समय जब भी वो बहुत हिम्मत करके कहना चाह रहा हो, उसी समय कोई तीसरा पर्सन आके कुछ ना कुछ कहने लगे, तो जो इसका हिम्मत है वो क्या होता है, फिर से डाउन हो जाता है। तो इस तरह के बैरियर्स को कहते हैं हम लोग फिजिकल बैरियर, चैनल और मीडिया बैरियर। तो यहाँ पे टेलीफोन कनेक्शन इंटरप्ट होना, या फिर कुछ कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ कह रहा है, या फिर इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉल हो रहा है, वीओआईपी से कॉल हो रहा है, उस केस में एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करेगा और उसमें कुछ ब्रेक होगा कम्युनिकेशन चैनल में, तो वो कहलाएगा हमारा फिजिकल बैरियर, चैनल एंड मीडिया बैरियर। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या कैटेगरी में रखा गया है, नॉइज को, इन्वायरमेंट को, डिफेक्शन मीडियम। ये हो गया फिजिकल एंड चैनल मीडिया बैरियर। नेक्स्ट है टेक्निकल एस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन बैरियर। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, A few technical aspects in communication barriers are briefly narrated by Murphy's law on communication। अब बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को किस में डिस्कस किया गया है, मर्फीज लॉ में। ध्यान रखिएगा आप इसका नाम, टेक्निकल एस्पेक्ट को किसके अंदर मेंशन किया गया है, तो मर्फीज लॉ में। फॉलोइंग आर दिस इज द लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या है इसका जो लॉ है उसके बारे में, कम्युनिकेशन यूजुअली फेल्स इफ द मैसेज कैन बी अंडरस्टूड, इट रिफर्स टू सेंडर मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द बेसिक इन द दिस लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूजुअली फेल्स, मतलब टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या हो सकता है, अगर बार बार कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो फेल हो सकता है। इफ द मैसेज कैन बी अंडरस्टूड, अगर मैसेज समझा जा सकता है, यह टेक्निकल एक्सपेक्ट है, इसमें और कुछ सोचना नहीं इसके लिए। इट रिफर्स टू सेंडर मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब सेंडर जब मैसेज भेज रहा है तो क्या हो रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है नॉइज मेटा कम्युनिकेशन, तो ये टेक्निकल एक्सपेक्ट है कम्युनिकेशन में। नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस,
नॉइज कैन एंटर द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स। कहने का मतलब नॉइज जो है वो सिचुएशनल फैक्टर से आ सकता है। It is one of the factors influencing the communication process. Noise is mostly related to mechanical distraction. Mechanical machinery distraction को ही noise कहा गया है इसमें. A few noise distraction are follows: human sound, traffic, telephone, channel, birds, trees, fans, chalk writing, use of duster, projector, and nasal voice. कहने का मतलब नॉइज ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकता है, तो जो मशीन जनरली जो मशीन साउंड प्रोड्यूस करता है उसी कम्युनिकेशन को नॉइज कहा जाता है इसमें। और कौन कौन सा नाम यहाँ पे आता है तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओवरकमिंग द बैरियर इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स है उसको खत्म कैसे किया सकता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। Constant effort is required to overcome the barriers which unconsciously creep up in the process of communication. अब मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसी से और कम्युनिकेशन करते समय बार बार किसी तरीके का बैरियर आ रहा है, तो आपको उसको खत्म करना है कैसे? कांस्टेंट एफर्ट से उसको कोशिश करते रहना है कि हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, भले कितना ही बैरियर क्यों ना आ जाए, और हम जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में आए। Barriers can be overcome if sufficient effort is put into the communication process and it is desired that communication be effective and efficient. तो हमारा एफर्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जिसके बाद क्या होगा, जो हमारा बैरियर हो आ रहा है बार बार रिपीटेडली, वो क्या होगा, वो कम हो सकता है। बार बार जब हम कोशिश करते रहेंगे, हो सकता है कि मान लीजिए कि हमको एक बार बोले उसमें बैरियर आ गया, दो बार बोले फिर से बैरियर आ गया, हम कॉन्टिन्यूअसली 5 बार बोले, तो तीसरी बार बैरियर आया, चौथी बार बैरियर आया, 5वीं बार बैरियर नहीं आया। तो यही चीज कहा गया है कि कांस्टेंट एफर्ट करने से जो है हम ओवरकम कर सकते हैं। One way of reducing the effects of these barriers is to check continuously during communication process what the message is, the action to be taken by the sender, receiver and together with two of them. कहने का मतलब आप कुछ मैसेज कर रहे हैं और आपको कॉन्टिन्यूअसली चेक करना है कि जो आप भेज रहे हैं क्या वही चीज आपको उसको मिल रहा है, या फिर कुछ बैरियर बीच में आया, कुछ फिजिकल बैरियर या कुछ मीडियम बैरियर आया। जैसे कि मान लीजिए आप फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात करते समय कोई अगर फोन नंबर आप दे रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को, फोन नंबर नोट करवा रहे हैं, तो क्या होता है जब सेंडर बोल रहा है, एक बार बोल दिया पूरा सेंडर, अब रिसीवर क्या करता है, उसको कंफर्म कराता है कि हाँ ये नंबर आपने बोला। तो वही चीज कहा जा रहा है यहाँ पे कि बैरियर्स टू चेक कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब भेजा जा रहा है तो बार बार चेक करना है कि व्हाट द मैसेज इज, क्या मैसेज भेजा है। द एक्शन टू बी टेकन बाय द सेंटर रिसीवर एंड टुगेदर विद द टू ऑफ देम। कहने का मतलब या तो सेंडर टेक केयर करेगा या रिसीवर करेगा, दोनों कर सकता है टू अचीव दिस आर। तो कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए फोन नंबर लिखवा रहा है सेंडर रिसीवर को, तो सेंडर एक बार पूरा का पूरा फोन नंबर बताया, अब क्या रिसीवर उसको रिपीट कर रहा है कि हाँ ये नंबर बोला। अब रिपीट करते टाइम जो है वो सेंडर भी कुछ ना कुछ नंबर रिपीट कर देता है उसी समय कि हाँ ये बोला हमने। तो क्या है कि जब भी कम्युनिकेशन को के बैरियर को अगर ओवरकम करना है, तो क्या मैसेज भेजा जा रहा है इसका ध्यान सेंडर को भी रखना है, रिसीवर को भी रखना है, या फिर दोनों को रखना है। ये चीज इसमें कहा गया। नेक्स्ट है सेंडर। द सेंडर शुड बी क्लियर अबाउट फॉलोइंग डब्ल्यूज एंड हाउस। सेंडर को पता होना चाहिए कि हम क्या भेज रहे हैं और क्यों, किसको भेज रहे हैं, ये सब। हु, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। कहने का मतलब हम सेंडर जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि वो मैसेज किसको भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, उसके बाद क्या भेजा जा रहा है, कब भेजा जा रहा है, कैसे भेजा जा रहा है, और कहाँ भेजा जा रहा है। ये मेंशन जो किया हुआ है ये चीज याद रखें। ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है, बस पॉइंट्स था तो डिस्कस करने के लिए बता दी। तो सेंडर को हमेशा इन 8 बातों पे ध्यान, 8 बातों का ध्यान रखना होगा। 8 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, रिसीवर। द रिसीवर कैन बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग टू ओवरकम बैरियर्स। मतलब रिसीवर के लिए भी कुछ पॉइंट्स है जिससे ओवरकम कर सकता है वो बैरियर को। बी फुल्ली अटेंटिव टू द सेंडर। सेंडर के लिए वो पूरा का पूरा अटेंटिव रहना है इसको।
लिसन एक्टिवली टू द मैसेज बीइंग सेंट, जो मैसेज भेजा जा रहा है उसको बहुत एक्टिवली सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रिपीटेशन wherever is necessary। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन में अगर आप कुछ बात नहीं सुन पाए तो आप उसको बार बार क्लैरिफिकेशन के लिए आप बोलें कि आप उसको रिपीट करें या फिर उसको फिर से क्लैरिफाई करें क्या आपने कहा या क्या कहना चाहे। कीप चेकिंग द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द सेंडर, और इंफॉर्मेशन को चेक करते रहना है कि सेंडर ने क्या भेजा है। बोथ रिसीवर एंड सेंडर कैन मेक द कम्युनिकेशन फ्लॉलेस इफ realize the misunderstanding are bound to occur and be alert for all cues to effect। कहने का मतलब कि सेंडर और रिसीवर दोनों को क्या करना है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को रियलाइज करना है और जो होने वाला है, एंड बी अलर्ट फॉर ऑल क्यूज टू दिस एफर्ट, और हर जो प्रॉब्लम आने वाला है उसके लिए अटेंटिव होना, अलर्ट रहना है। लिसन लिसन एंड लिसन अगेन, मतलब सुनना है, बार बार सुनना है और बार बार सुनना है। शेयर ओपिनियंस फीलिंग्स एंड परसेप्शंस जनरेटेड बाय दिस मैसेज। कहने का मतलब है कि जो कुछ कहा गया है सेंडर के द्वारा, और सेंडर जब कह रहा है तो उसके लिए रिसीवर का फीलिंग परसेप्शन जो है वो सब कुछ शेयर करना है, कैसा है वो सब। नेक्स्ट है मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स। कौन कौन सा मेजर्स हम लोग ले सकते हैं कम्युनिकेशन से बाहर आने के लिए, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप इन गुड रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। पर्पसफुल एंड वेल फोकस्ड कम्युनिकेशन, फोकस्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज, जैसे कि ऑलरेडी आप लोग बताए एग्जांपल में, माउस माउस अगर हम लोग एक कॉमन पीपल को कहेंगे तो वो चूहा को समझेगा, लेकिन अगर हम नॉर्मल पीपल को जो टेक्निकल है कंप्यूटर से रिलेटेड, माउस का मतलब वो माउस समझेगा जो पॉइंटिंग डिवाइस है। कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन में आपका जो कम्युनिकेशन टर्म है या मैसेज है वो एक्यूरेट होना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसफी, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए सबके सब एम्प्लॉयज के लिए। डिवीजन ऑफ लेबर्स, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, मिनिमाइज सिमेंटिक प्रॉब्लम्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल एंड राइट फीडबैक। ये सब जो है बैरियर्स को कम किया जा सकता है। ठीक है, बैरियर्स को कम किया जा सकता है इन सभी मेजर्स को लेने के बाद। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।